मालेगांव में समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर एक गंभीर हमला हुआ है। हाँ। एफआईआर में एजाज बेग समेत करीब दर्जन भर लोगों पर हत्या के प्रयास, उकसाने, चोरी और मारपीट जैसे संगीन आरोप लगाए गए। आरोप है कि पाइप और डंडों से हमला किया गया। एक कार्यकर्ता का महंगा फोन छीन लिया गया जब वो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, और कई लोग घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई गई। हाँ, सिर में चोटें आई हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच करके सबूत जुटाए हैं और मामला भी जांच के दौर में है। एजाज बेग के साथ 12 लोगों पर समाजवादी वर्करों को मारने के इल्जाम में एफआईआर 307 दर्ज। हाँ। एफआईआर में किन-किन लोगों के नाम हैं? हाँ, कौन है आरोपी? एजाज बेग, राजू बेग, वसीम भतीजा, अल्ताफ बेग, फहीम बेग, गफ्फार बेस, ये नामजद हैं। इनके अलावा 5-6 अज्ञात लोगों का भी जिक्र है, यानी कुल मिलाकर कम से कम 11-12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 11-12 लोग, काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और इन पर आरोप क्या क्या लगाए गए हैं, यही पर मामला और गंभीर हो जाता है। स्रोत में पुरानी आईपीसी और नई बीएनएस दोनों के तहत धाराओं का जिक्र है। मुख्य धाराएं जो बताई गई हैं वो हैं, एक तो है बीएनएस 109। बीएनएस 109, ये किस बारे में है? ये धारा दुष्प्रेरण यानी किसी को अपराध के लिए उकसाने या साजिश में शामिल होने से जुड़ी है, अबेटमेंट जिसे कहते हैं। अच्छा, मतलब पुलिस शायद ये मान रही है कि ये हमला अचानक नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई योजना या उकसावा हो सकता है। दूसरी मुख्य धारा है आईपीसी 307। हाँ, हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर। बिल्कुल। स्रोत में इसे हाफ मर्डर भी कहा गया है, जो आम बोलचाल का शब्द है, पर कानूनी मतलब हत्या का प्रयास ही है। ये बहुत संगीन आरोप है। नई बीएनएस में भी इसके बराबर की धारा है। फिर है बीएनएस 311। बीएनएस 311, ये चोरी से संबंधित है। जैसा हमने पहले बात की, ये शायद वो आईफोन छीनने के आरोप से जुड़ा हो सकता है। हाँ, ये मुमकिन है। इनके अलावा भी कई और धाराएं लगाई गई हैं। नंबर हैं 1992, 1912, 1913, 190, 1152, 1181, 371C और 135। स्रोत में इन सभी का मतलब तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये शायद मारपीट, दंगा करना, गैरकानूनी जमावड़ा या लोक शांति भंग करने जैसे अपराधों से जुड़ी हो सकती हैं। धारा 135 अक्सर मुंबई पुलिस एक्ट के तहत लगाई जाती है। बिल्कुल, इन धाराओं का मिश्रण देखना महत्वपूर्ण है। आईपीसी 307 या उसका बीएनएस समकक्ष वो सबसे गंभीर है। हाँ। बीएनएस 109 यानी दुष्प्रेरण, ये इशारा करता है कि जांच एजेंसी शायद एक सोची समझी साजिश के एंगल से भी देख रही है, जैसा आपने कहा। बीएनएस 311 यानी चोरी, वो मामले में एक और आपराधिक पहलू जोड़ती है, और बाकी धाराएं भले ही उनका विस्तृत विवरण स्रोत में न हो, ये दिखाती हैं कि पुलिस घटना को कई कोणों से देख रही है। शारीरिक हिंसा, इरादा, साजिश, संपत्ति का अपराध, शांति भंग करना, ये वाकई एक जटिल मामला लग रहा है। तो अब जांच कहां तक पहुंची है? इस मामले में कोई ताजा जानकारी है क्या? हाँ, जांच का स्टेटस क्या है? हाँ, स्रोत के अनुसार हाल ही में नासिक से एक फोरेंसिक टीम मालेगांव आई थी। फोरेंसिक टीम? अच्छा। हाँ, इस टीम ने मौका वारदात यानी जहां ये घटना हुई बताई जा रही है, एजाज बेग के दफ्तर और घर के आसपास का इलाका, उसका बारीकी से मुआयना किया है। टीम ने वहां से कुछ नमूने जैसे जमीन की मिट्टी, धूल के कण जिन्हें जर्रात कहा गया है, वगैरह जमा किए हैं। फोरेंसिक जांच ऐसे मामलों में बहुत अहम हो जाती है। इसका मकसद होता है घटना स्थल से ऐसे सबूत इकट्ठा करना जो एफआईआर में बताई गई बातों की पुष्टि कर सके या उनका खंडन कर सके। अच्छा, जैसे क्या मिल सकता है? मिसाल के तौर पर, अगर मारपीट हुई है तो क्या वहां खून के धब्बे मिले? किसके खून के धब्बे हैं? अगर पाइप या डंडे का इस्तेमाल हुआ तो क्या उसके कोई निशान या कोई टुकड़ा या कोई फाइबर घटनास्थल पर मिला? मिट्टी के नमूने या कपड़ों से मिले रेशे ये बता सकते हैं कि कौन-कौन वहां मौजूद था। अगर फोन छीना गया तो क्या उस जगह पर कोई संघर्ष के निशान है? समझ गया। फोरेंसिक रिपोर्ट जांच को एक वैज्ञानिक आधार देती है और अदालत में सबूत के तौर पर बहुत मायने रखती है। ये गंभीर आपराधिक मामलों की जांच का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, खासकर ऐसे संवेदनशील मामलों में, एफआईआर जो है वो कहानी का पहला वर्जन होता है, शिकायतकर्ता का पक्ष होता है। सही। पुलिस की जांच का काम होता है कि वो निष्पक्ष तरीके से सबूत इकट्ठा करें, गवाहों के बयान लें और अगर आरोपी मिलते हैं तो उनसे भी पूछताछ करें, पूरी तस्वीर सामने लाएं। हाँ। कानूनी प्रक्रिया का मकसद यही है कि सच सामने आ सके, सभी पक्षों को सुना जाए और न्याय हो सके। इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले
जांच पूरी होने और अदालत के फैसले का इंतजार करना बहुत जरूरी होता है। और इसी के साथ हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत बताता है कि पीड़ित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और हमला गंभीर था। एफआईआर तात्कालिक वजह गाली गलौज बता रही है, लेकिन क्या स्थानीय स्तर की राजनीति में, जहां हम जानते हैं अक्सर छोटी छोटी बातें भी बड़ा रूप ले लेती हैं, ऐसे टकरावों के पीछे सिर्फ यही तात्कालिक कारण होते हैं, या फिर मतलब सत्ता, प्रभाव, कोई पुरानी रंजिशें जैसे गहरे मुद्दे भी अपनी भूमिका निभाते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है बिना किसी निष्कर्ष पर कूदे, सिर्फ एक सवाल के तौर पर।